जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। सभी का बहुत बहुत स्वागत है बालाजी के प्यारे यूट्यूब चैनल पे। चैनल स्वयं श्री बालाजी महाराज का है, करने वाले राम, कराने वाले राम और राम भक्त वीर हनुमान। आप सभी को आज बताएंगे कि जो मैं बोलता हूँ कि आप सभी संकल्प लेके, हर वीडियो में मैंने बोला है कि संकल्प लेके आप ये पाठ करना स्टार्ट कीजिए, इस चीज़ का पाठ कीजिए, इस चीज़ का जप कीजिए। तो उस संकल्प को हमें लेना कैसे है, ठीक है। उस संकल्प को कैसे लेना है, क्योंकि मेन प्रधान जो है संकल्प है। जब तक हमारा संकल्प सही नहीं होएगा, जब तक संकल्प हम जो बोल रहे हैं वो सही नहीं रहेगा, उसकी विधि नहीं पता रहेगी, तब तक हमारी पूजा का, अनुष्ठान का, साधना का कोई भी महत्व हमें नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो मेन संकल्प होता है। संकल्प में किस किस चीज़ों का ध्यान देना है ये भी मैं बता देता हूँ आप सभी को, ठीक है। जय श्री राम बोल के मैं शुरू करूँगा। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। देखिए, सबसे पहले जब आप आसन लगा के बैठ जाते हैं हनुमान जी के श्री चरणों के, ठीक है, श्री चरणों में हनुमान जी के जब आप आसन लगा के बैठ जाते हैं, उसके बाद धूप दीप करके भोग लगा के आप जब बैठते हैं तो आपको थोड़ा सा जल लेना है अपने हाथ में, अंजलि में, ठीक है। और जल लेके, आपके सामने दीपक जल रहा होना चाहिए। जल लेके गंगा जल भी हो सकता है और सादा भी आप नॉर्मल जो है रख सकते हैं, शुद्ध जल, ठीक है। जल लेके अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना जो एड्रेस है, जिस जगह से, जिस स्थान से आप बैठ के अनुष्ठान करेंगे, साधना करेंगे, उस जगह का नाम, मेरा नाम ये, मेरे पिता का नाम ये, मेरा एड्रेस ये, महिला है तो मेरा नाम ये, शादी हो गई तो मेरे पति का नाम ये, नहीं तो मेरे पिता का नाम ये, मेरा गोत्र ये, मैं बालाजी के प्यारे कार्तिक भैया को साक्षी मान के, सामने जल रहे दीपक को साक्षी मान के, मेहंदीपुर बालाजी की समस्त शक्तियों को, ठीक है, जो 10,000 उनके दूत हैं बाबा के, उन सभी दूतों को साक्षी मान के, बालाजी के प्यारे कार्तिकेय भैया को साक्षी मान के मैं संकल्प ले रहा हूँ कि मैं इस चीज़ का इतने दिन तक ब्रह्मचर्य में रह के, नियम परहेज का पालन करके इस मंत्र को, इस पाठ को इतनी संख्या में करूँगा। बालाजी महाराज मेरे इस संकल्प को स्वीकार करें। विघ्नहर्ता श्री गणेश भगवान मेरे इस संकल्प को निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण कराएं। ये बोल के आपको उस जल को हनुमान जी के श्री चरणों में अर्पित कर देना, चढ़ा देना है। जल भी ले सकते हैं, अक्षत भी ले सकते हैं, फूल भी ले सकते हैं, ठीक है। खाली फूल ना लें, अक्षत ले लें। अगर फूल ले रहे हैं तो अक्षत और फूल ले लें, ठीक है। और जल से भी आप कर सकते हैं। किन चीज़ों का ध्यान देना है कि जब आप ये बोल रहे हैं, ठीक है, जब आप ये बोल रहे हैं तब आपके सामने दीपक जल रहा होना चाहिए। जैसे जब हनुमान जी ने सुग्रीव जी की और राम जी की मित्रता कराई थी ना, रामायण में आप लोग देखे होंगे, रामचरितमानस में इसका उल्लेखन भी है। तो जब मित्रता कराई थी तो सामने जो है अग्नि जलवाई थी, अग्नि जल रहा था, उस अग्नि को साक्षी मान के जो है मित्रता हुई थी कि आज से इस अग्नि को साक्षी मान के, अग्निदेव को साक्षी मान के हम दोनों मित्र बनते हैं। तो सामने आपके, जब आप अपने पूजन स्थल पे बैठे रहेंगे तो सामने आपके दीपक जल रहा होना चाहिए, ठीक है। दीपक जल रहा होना चाहिए। जोत है तभी भी ठीक है, बालाजी की छोटा सा दीपक है तभी भी सही है, ठीक है। अब कई लोगों का प्रश्न ये भी आता है कि भैया कौन सा दीपक जलाएं। कई लोग के मन में आता है, कई लोग पूछते भी हैं लाइव में कि भैया कौन सा दीपक जलाएं, किस तेल का या घी का जलाएं। तो मैं बता दूं आपको, सबसे अच्छा उत्तम जो है देसी घी का दीपक जलाएं आप। देसी घी अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप चमेली के तेल का दीपक जला सकते हैं, वो भी नहीं है तो आप तिल्ली के तेल का दीपक जला सकते हैं, ठीक है। ये आपको संकल्प विधि करनी है, ठीक है। ये आपको संकल्प में बोलना है जो मैंने बताया, अपना नाम, पिता का नाम, अपना एड्रेस, बालाजी के प्यारे कार्तिकेय भैया को साक्षी मान के, मेहंदीपुर की समस्त शक्तियों को साक्षी मान के, 10,000 जो मेहंदीपुर बालाजी के दूत हैं उनको साक्षी मान के हम
ये मंत्र, ये अनुष्ठान, ये पूजा इतने दिन तक इतने समय पे करेंगे, इस चीज़ का पालन करेंगे, ये बोल के आपको, ठीक है, ये बोल के आपको जो जल है या जो अक्षत है वो बाबा के चरणों में अर्पित कर देना है। ऐसा करने से आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण होगी ही होगी और बाबा की कृपा होगी ही होगी, ठीक है। लेकिन जो आपने जिस चीज़ का संकल्प लिया है उसको नियम पूर्वक, श्रद्धा से, भक्ति भाव से बाबा के सामने बैठ के करें। अगर आपने शाम को बोला है तो शाम को करें, सुबह बोला है तो सुबह करें, ठीक है। प्रातः अगर आपने बोला है तो सुबह करें, प्रातःकालीन, ठीक है। ब्रह्म मुहूर्त में कोई मंत्र है, जैसे जंजीरा मंत्र जो है उसको ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप करते हैं तो आपको बहुत पावर मिलेगी, ठीक है। ब्रह्मास्त्र मंत्र है, ब्रह्मास्त्र मंत्र को अगर आप करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, बहुत ही ज़्यादा पावर मिलेगी, ठीक है। जो लोग को समय नहीं मिल पाता है ब्रह्मास्त्र मंत्र को जो है ब्रह्म मुहूर्त में करने के लिए, वो सुबह भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप संकल्प में जो चीज़ बोल रहे हैं कि बाबा मैं इस समय इस दिन से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये करूँगा, तो उस समय ही करें। संकल्प की विधि ये रहेगी, ठीक है। इसमें आप जब संकल्प ले लेते हैं, संकल्प बाबा के चरणों में समर्पित कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद 10 रुपए का नोट लेना है, जल लेना है, दरखास्त लगाना है आपको बाबा से कि बाबा मेरा आज प्रथम दिन है, मैंने संकल्प लिया है, कार्तिकेय भैया को साक्षी मान के मेरे इस अनुष्ठान को, पूजन को, साधना को पूर्ण कराएं, मेरे ऊपर अपनी कृपा बनाएं। मैं जिस कामना से दूत महाराज की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, सिद्धि प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, शक्ति प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, मंत्र सिद्धि के लिए कर रहे हैं, दिव्य दृष्टि के लिए कर रहे हैं, और क्लीन करने के लिए कर रहे हैं, मलिनता दूर करने के लिए कर रहे हैं, चौकी मंत्र कर रहे हैं, सर्वतांत्रिक विध्वंसक पाठ कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं बाबा से कहना है कि बाबा ये मंत्र मैं ये पाठ आज अनुष्ठान लिया हूँ, इसको निर्मिततापूर्वक पूर्ण कराएं। ये मैं दरखास्त बालाजी के प्यारे वाले कार्तिकेय भैया को साक्षी मान के दरखास्त लगा रहा हूँ, कृपा करके मेरी विनती स्वीकार करें और मेरे संकल्प को स्वीकार करें, मेरी दरखास्त को स्वीकार करें। ये ऐसा बोलना है। उसके बाद आप सभी को सबसे पहले, अगर आपने कोई मंत्र नहीं लिया है, कोई पाठ कर रहे हैं, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सर्वतांत्रिक विध्वंसक पाठ, कोई भी पाठ कर रहे हैं, तो सबसे पहले ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करना है आपको, कि जो भी आपके पूजन में, आपके अनुष्ठान में, आपकी साधना में जो भी विघ्न आने वाले हों वो सारे टल जाएं, ठीक है। उसके बाद जिसके गुरु हैं, जिन्होंने गुरु धारण किया है, गुरु मंत्र का एक माला कर सकते हैं। जिन्होंने गुरु धारण नहीं किया है, ओम नमः शिवाय का एक माला कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। जो माता काली के भगत हैं, ओम क्लीम कालिके नमः, ठीक है। इस मंत्र का जप करके फिर ओम सीताराम सीताराम इस मंत्र का, फिर ओम राम रमाय नमः ओम, ये मंत्र करके आप अपनी साधना को स्टार्ट कीजिए। संकल्प लेने के बाद जो है इस विधि को करिए, आपका संकल्प कभी भी खंडित नहीं होगा। आपने जो संकल्प लिया है वो संकल्प बाबा निर्विघ्नतापूर्वक पूर्ण कराएंगे, दूत महाराज की प्राप्ति होगी, हनुमान जी की कृपा होगी। जो भी हनुमान जी की मेहंदीपुर की शक्तियाँ हैं वो आपको दर्शन देंगी। श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज, प्रेतराज सरकार, दीवान सरकार, समाधि वाले बाबा, गुरुदेव भगवान की कृपा होगी, नीम करोली बाबा की कृपा होगी, सच्चे दरबार की कृपा होगी, समस्त देवी देवताओं की कृपा से आपका जो
अनुष्ठान जो आपने साधना का संकल्प लिया है वो संकल्प आपका पूरा होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप सभी संकल्प करें। और आप सभी जो भी इस चैनल पर नए हैं, बाबा के चैनल पे, सभी लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट अवश्य करें। जय श्री राम। ये चैनल स्वयं श्री बालाजी महाराज का है। करने वाले राम, कराने वाले राम और राम भक्त वीर हनुमान। आगे ही आप सभी बने रहें, और भी साधना की वीडियो, हर एक चीज़ के बारे में आप सभी को ज्ञात कराया जाएगा। ठीक है, जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय जय श्री राम।